दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम है अखिलेश शर्मा और आप देख रहे हैं द रियल 52 फिटनेस। दोस्तों लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि हाउ स्ट्रेस आपकी सेक्स लाइफ को ख़राब कर सकता है, किस तरीके से स्ट्रेस आपकी मसल बिल्डिंग को प्रभावित कर सकता है इन नेगेटिव वे। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इससे लास्ट वाला वीडियो आप प्लीज़ जाके ज़रूर देखें। अब जो है उसका नेक्स्ट पार्ट मैं लेकर आया हूँ। इस वीडियो के थ्रू हम बात करेंगे कि क्या ऐसा नॉर्मल चीज़ें जो हमारी डाइट में हम ऐड करके, कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं, कुछ ऐसे बेसिक आयुर्वेदिक चीज़ें जो हम अपनी डाइट के अंदर ऐड करके स्ट्रेस से निजात पा सकते हैं, स्ट्रेस से हम राहत पा सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले तो ये ज़रूरी है कि हम पता करें कि स्ट्रेस के बेसिक रीज़न्स क्या हैं। कैन बी साइकोलॉजिकल और इट कैन बी हार्मोनल इश्यूज़। आपने किसी तरीके के एंटीबायोटिक्स, ड्रग, एंटी कैंसर ड्रग कुछ भी ले रहे हैं, एनी काइंड ऑफ एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स अगर आप यूज़ कर रहे हो, वो सारी चीज़ें भी देखनी पड़ती हैं। बट जब तक आपको इन चीज़ों का पता नहीं लगता तब तक कुछ, देखिए ये सारी बात की बातें हैं कि आप हमें स्ट्रेस क्यों है, कि कोई आपको प्रेशराइज़ कर रहा है, आपका कोई काम नहीं चल रहा है, आपके वीडियोस पे व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, समथिंग लाइक दैट। ये सारी चीज़ें इंक्लूड हो सकती हैं, कोई भी स्ट्रेस की रीज़न हो सकती है। बट अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज फैक्टर्स, हम लोग ऐसी क्या नेचुरल चीज़ें, क्या ऐसे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है अपनी डाइट में थोड़ी सी हेर फेर करके किस तरीके से स्ट्रेस से हम थोड़ी सी रिलीफ पा सकते हैं, स्ट्रेसफुल कंडीशंस को कैसे हम थोड़ा सा अपने आप से दूर कर सकते हैं। तो दोस्तों कहीं मत जाइए, प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखते रहिए। हम लोग बात करेंगे 5 चीज़ों के बारे में जिनका यूज़ करके हम स्ट्रेस से निजात पा सकते हैं, स्ट्रेस से हम रिलीफ पा सकते हैं। दोस्तों वेलकम बैक टू द वीडियो। चलिए ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए शुरू करते हैं एक एक चीज़ के बारे में डिस्कस करना, किस तरीके से उनका यूज़ करके आप अपने डाइटरी सप्लीमेंट की तरह उनको यूज़ करके नेचुरल सोर्सेज से लेके आप स्ट्रेस से रिलीफ पा सकते हो। दोस्तों हमारी लिस्ट में सबसे पहले जो चीज़ आती है दैट इज़ ग्रीन टी। देखिए ग्रीन टी के बारे में सब लोग जानते हैं, इट कंटेन्स एंटीऑक्सीडेंट्स, गुड फॉर इम्यूनिटी, फैट बर्निंग के लिए भी एक सो कॉल्ड एक फैट बर्नर भी है। बट एक्चुअली में ऐसा कोई साइंस की तरफ से कोई प्रमाणित तथ्य नहीं है जिसके आधार पे इसको एक इंडिविजुअली फैट बर्निंग के लिए इस्तेमाल किया जा सकते हैं। बट हाँ, येस, अप टू सम केसेस एंड इन अप टू सम एक्सटेंट एंड इन सम केसेस इट कैन इंक्रीज योर मेटाबॉलिक रेट। कुछ लोगों को बेनिफिट हो भी जाता है। मोस्टली तो ग्रीन टी कोई फैट बर्निंग इफेक्ट ऐसा साइंस बैक है नहीं। चलिए बात करते हैं कि एंटीऑक्सीडेंट्स के अलावा ऐसी क्या चीज़ हैं जो हमें स्ट्रेस से निजात पाने में ये हेल्प कर सकती है। देखिए ग्रीन टी कंटेन्स एल्थियनिन। एल्थियनिन इज़ एन अमीनो एसिड दैट कैन क्रॉस योर ब्लड ब्रेन बैरियर। ब्लड ब्रेन बैरियर एक ऐसी झिल्ली होती है, बारीक सी एक ऐसी मेम्ब्रेन होती है जो एक सेलेक्टिव चीज़ों को आपके ब्लड के द्वारा फ्लो होते हुए आपके ब्रेन में एंटर करने की परमिशन देती है। एंड एल्थियनिन कैन क्रॉस दैट ब्लड ब्रेन बैरियर। वो आपके उस बैरियर को, उस मेम्ब्रेन को क्रॉस करके आपके दिमाग तक एंटर कर सकती है। एज अ रिजल्ट इट कैन इंक्रीज योर डोपामाइन लेवल। अब डोपामाइन एक मज़े का हार्मोन है, आप कह सकते हो कि लत का हार्मोन है। आप जैसे पॉर्न देखते हो या फैंटेसाइज करते हो किसी मॉडल के बारे में, किसी लड़की के बारे में या अदर चीज़, तो आपको एक खुशी सी, एक एक्साइटमेंट सी महसूस होती है। दैट इज़ बिकॉज ऑफ योर डोपामाइन इंक्रीज और डोपामाइन रिलीज। दूसरा, इट कैन ऑल्सो इंक्रीज द अमाउंट ऑफ सेरोटोनिन लेवल। सेरोटोनिन इज़ अ खुशी हार्मोन, खुशी का हार्मोन है। तीसरा, इट कैन ऑल्सो इंक्रीज योर गाबा हार्मोन, रिलैक्स करने वाला हार्मोन हमारा। तो जिस तरीके से ये आपका मेलाटोनिन, सेरोटोनिन और गाबा हार्मोन्स को बढ़ा सकता है, ठीक ये उसी तरीके से आपके नॉरएपिनेफ्रिन हार्मोन्स को डिप्लीट कर सकता है, उनको डाउन रेगुलेट कर सकता है। और देखिए आपका एल्थियनिन अमीनो एसिड जिस प्रकार आपके डोपामाइन को रिसेप्टर्स को एक्टिवेट कर रहा है, आपके डोपामाइन रिलीज ज़्यादा हो रहा है, आपका सेरोटोनिन रिलीज ज़्यादा हो रहा है। एज अ रिज़ल्ट आपकी स्ट्रेसफुल जो कंडीशंस है वो डाउन जा रही है। क्यों? क्योंकि देखिए डोपामाइन जब बॉडी ज़्यादा बनाती है तो अल्टीमेटली जो कॉर्टिसोल लेवल है वो डाउन जाता है। डोपामाइन एंड कॉर्टिसोल आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। अगर एक बढ़ता है दूसरा कम होता है, दूसरा बढ़ता है तो पहला कम होता है। अगर आपकी बॉडी में डोपामाइन रिलीज ज़्यादा हो रहा है तो फाइनली कॉर्टिसोल रिलीज बॉडी कम कर रही है। तो इस तरीके से ग्रीन टी कैन बी वेरी मच बेनिफिशियल टू मैनेज द हाई स्ट्रेस लेवल। तो दोस्तों नेक्स्ट जो हमारी लिस्ट में आता है स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए, दैट इज़ म्यूकोना प्रूरियंस, मतलब क्रॉच बीज या फिर कौच बीज। आपने देखा होगा कुछ फैट बर्नर्स में भी म्यूकोना प्रूरियंस नाम से एक इंग्रेडिएंट्स ऐड होता है। आयुर्वेदिक चीज़ है, हर्बल चीज़ है, और इसका भी यूज़ आप स्ट्रेस मैनेजमेंट के दौरान कर सकते हैं। आप 2 से 3 बार 3 4 5 ग्राम की डोज में इसको ले सकते हैं विद मिल्क। अब देखिए हाउ
म्यूकोना प्रूरियंस और कॉच बीज कैन बी बेनिफिशियल फॉर मैनेजिंग योर स्ट्रेस लेवल। एक्चुअली क्या है, देखिए जो क्रॉच बीज है इट कंटेन्स एन एक्टिव थिंग दैट इज़ एल डोपा। और अगेन एज आई टोल्ड यू कि ब्लड और ब्रेन का बैरियर बहुत इंपॉर्टेंस प्ले करता है, बहुत इंपॉर्टेंस है उसकी स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए। अगर आप लेट्स से एन एग्जांपल, अगर आप डोपामाइन का इंजेक्शन इंजेक्ट करते हो तो आपके ब्लड के अंदर मेल्ट होकर वो उस बैरियर को क्रॉस करके आपके ब्रेन में एंटर नहीं कर सकता, बिकॉज इट इज़ इनएक्टिव फॉर योर मेम्ब्रेन। बट एल डोपा कैन क्रॉस योर ब्लड ब्रेन बैरियर। एल डोपा जो है ब्लड के ब्रेन के बैरियर को क्रॉस करके आपके दिमाग तक एंटर कर सकता है, और एज ए रिज़ल्ट it can also increase your dopamine levels. Or as I told you in the previous example, if your dopamine is on high side, your cortisol is on lower side, and if your cortisol is on lower side, as a result you take less stress and your body is overall under less stress or under less inflammation. दोस्तों अगला इंग्रेडिएंट हमारी लिस्ट में स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए जो आता है दैट इज़ रोडियोला रोजिया। रोडियोला रोजिया भी एक तरह से एक प्लांट है, एक हर्ब है, वेरी बेनिफिशियल फॉर मैनेजिंग स्ट्रेस लेवल। इजीली अवेलेबल है, आप अमेज़ॉन पे, स्नैपडील पे, फ्लिपकार्ट पे और अदर जो ऑनलाइन मार्केटिंग साइट्स है वहाँ जाके इसको ख़रीद सकते हो। ये भी बहुत बेनिफिशियल है स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए। कैसे, देखिए दोस्तों, रोडियोला रोजिया इंक्रीजेज योर ब्रेन्स कैपेसिटी टू फंक्शन मोर इन अ स्ट्रेसफुल कंडीशन। मतलब रोडियोला रोजिया आपके दिमाग को एक तरह से स्टिम्युलेट करता है, उसकी फंक्शनिंग, उसकी एक्टिविटी बढ़ाता है जब आप पर्टिकुलरली स्ट्रेस्ड आउट होते हो। क्योंकि जनरली क्या होता है, जब हमें थोड़ी सी चिंता हो जाती है या हम किसी कठिन दौर से गुजर रहे हैं तो हमारी बॉडी तो बहुत तेज़ काम करती है, धड़कन तो बहुत तेज़ काम करती है, लेकिन उतने ही ठंडा हमारा दिमाग पड़ जाता है। तो इट इंक्रीजेज इट्स काइंड ऑफ एन इंक्रीज इन योर अडेप्टेबिलिटी, ब्रेन्स अडेप्टेबिलिटी टुवर्ड्स स्ट्रेस। एंड सिंपली सेइंग, अगर आपका दिमाग स्ट्रेस्ड कंडीशन में फंक्शनिंग अच्छे से कर रहा है, वो अडेप्ट कर पा रहा है, तो अल्टीमेटली वो सोल्यूशन भी निकाल लेगा इस कंडीशन से निकलने की। तो रोडियोला रोजिया इज़ अ वेरी गुड इंग्रेडिएंट टू टैकल और मैनेज योर हाई स्ट्रेस। दोस्तों नेक्स्ट इंग्रेडिएंट हमारी लिस्ट में, या नेक्स्ट आइडिया जो हमारी लिस्ट में है स्ट्रेस को दूर करने का, दैट इज़ क्विट ईटिंग नॉन वेज फॉर क्वाइट सम टाइम। कुछ समय तक आप अगर डिप्रेशन से गुजर रहे हो, आपको स्ट्रेस्ड हैं, तो आप, बड़ा ही देखिए फ़नी सा है ये हल, बट इट कैन वर्क। कुछ हद तक ये काम कर सकता है। उसके पीछे देखिए रीज़न है, क्योंकि जो मीट्स हैं, जो नॉन वेज प्रोडक्ट्स हैं, दे कंटेन्स एराकिडोनिक एसिड। अब एराकिडोनिक एसिड हर कंडीशन में बुरा भी नहीं है, लेकिन ड्यूरिंग द पीरियड्स ऑफ डिप्रेशन और ड्यूरिंग द पीरियड्स ऑफ स्ट्रेस इट कैन बी हार्मफुल, कैन बी डेंजरस। देखिए आपको जब किसी तरीके का ज़ख्म हो जाता है, आपको किस तरीके की चोट लगती है, तो बॉडी एक इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस देती है, वहाँ रेडनेस आ जाना, स्वेलिंग आ जाना, फिर उसका जख्म का भरना, वहाँ खुरंड आ जाना। तो ये सारे साइन हैं कि बॉडी आपकी इन्फ्लेमेशन क्रिएट करने के लिए वहाँ एराकिडोनिक एसिड का इस्तेमाल करके उसको ठीक कर रही है, उस जख्म को भरने की, उस घाव को रिपेयर करने की कोशिश कर रही है। बट इफ़ यूज्ड इन प्रॉपर वे, इन अ इनप्रॉपर वे, एराकिडोनिक एसिड कैन कॉज न्यूरल इन्फ्लेमेशन पर्टिकुलरली इन योर माइंड। एंड अगेन, अगर आपके दिमाग में किसी तरीके की न्यूरल इन्फ्लेमेशन हल्के से, बिल्कुल माइन्यूट से स्तर पर भी है, तो एज ए रिज़ल्ट अगेन जो आपके गुड हार्मोन्स हैं, जो आपके हैप्पी हार्मोन्स हैं, वो दे विल सिक्रीट इन अ लेस अमाउंट एंड अल्टीमेटली मोर द कॉर्टिसोल, सो मोर द स्ट्रेस। एंड लास्ट पॉइंट जो देखिए आपके स्ट्रेस मैनेजमेंट में है, दैट इज़ एक्सरसाइज रेगुलरली एंड सेटिंग योर फिजिकल गोल्स। देखिए फॉर एग्जांपल, आप मोटे हैं, आपको वेट लॉस करना है, आप पतले हैं, स्किनी हैं, आपको वेट गेन करना है, मसल गेन करना है। सो गेन करना या फिर कट करना इज़ लाइक सेटिंग ए गोल फॉर योर सेल्फ। और अगर आप किसी तरीके का गोल सेट करके चल रहे हैं तो आपका माइंड एक शार्प तरीके से फोकस्ड है, वो कॉन्सेंट्रेट है उस पर्टिकुलर थिंग पर जो आप चाहते हैं। और यदि आप एक गोल लेकर चल रहे हैं लाइफ में, तो बहुत हद, और उसके प्रति आप डेडिकेटेड हैं और वर्क कर रहे हैं उसे अचीव करने के लिए, तो काफ़ी हद तक आपके डिप्रेशन को, आपके स्ट्रेस को दूर करने में ये लाभदायक हो सकता है। क्योंकि देखिए कहावत है, खाली दिमाग शैतान का घर। इफ़ यू हैव सम गोल्स यू विल रन बिहाइंड देम, एंड इफ़ यू आर रनिंग बिहाइंड समथिंग
यू फॉरगेट ऑल दीज थिंग्स लाइक स्ट्रेस और डिप्रेशन। तो दोस्तों ये थे हमारे 5 चीज़ें जिनको करके हम अपनी स्ट्रेस से रिलीफ पा सकते हैं। वी कैन टैकल स्ट्रेस, वी कैन मैनेज हाई स्ट्रेस लेवल्स। दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। दोस्तों प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। जय हिंद।